अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को कमर्शियल तरीका से दही बनाने का तरीका सिखाऊंगी, जो कि अक्सर हम बाहर दुकान से ख़रीदते हैं। इनका दही गाढ़ा भी होता है और मीठा भी होता है। तो दुकान वाले अंकल जो है अपनी दही में कॉर्नफ्लोर किस तरीका से ऐड करते हैं, आज मैं आप लोगों को ये सारा तरीका बताऊंगी। कितने दूध में कितना कॉर्नफ्लोर ऐड करना चाहिए, सारा तरीका जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रमज़ान में हम दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए इस तरह का दही हम घर पर बनाएंगे बिल्कुल ही कमर्शियल तरीका से, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा हेल्दी भी बनेगा, गाढ़ा भी और मज़ेदार भी। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इसी तरह का मीठा दही और गाढ़ा दही घर पर बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर के करीब दूध है। दूध जो है यहाँ पर हम कच्चा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बॉयल किया हुआ दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों ने दूध ठंडा इस्तेमाल करना है, गर्म इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो जब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो आप लोगों का जो दूध है वो ख़राब हो सकता है। दूध को जो है बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो हमने दूध को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट हमने सिर्फ एक बॉयल आने का इसको वेट करना था। यहाँ पर एक बॉयल आ चुका है, तो इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूध को जो है चूल्हे से उतार लेंगे। दूध को चूल्हे से उतार लेने के बाद अभी हम इसे गरम गरम जिस बर्तन में हमने दही को जमाना है इसमें डाल देंगे। अक्सर लोग जो है मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह के बर्तन में भी इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें दही बन जाता है। तो आज जो है हम इस ग्लास ट्रे के अंदर दही को जमाएंगे। गरम गरम दूध को हम इसलिए इसमें ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसके ऊपर भलाई आ जाए। और आप लोगों ने देखा होगा बाज़ार वाले अंकल जो दही बेचते हैं उनकी दही के ऊपर अच्छी खासी भलाई की एक तह होती है, तो इस तरह से जो है वो इस तरह से दूध को डाल के रख देते हैं। इस तरह से जो है अच्छी खासी जो है ऊपर से भलाई आ जाती है। सारा दूध हमने ट्रे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अभी जो है हम इसको हल्का सा ठंडा होने का वेट करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट रखने के बाद हमारा दूध जो है इतना ठंडा हो चुका है कि इसके अंदर फिंगर डिप करने से जो है हमारी फिंगर बड़ी मुश्किल से जो है बर्दाश्त कर चुकी है। तो इसको जो है अभी हम खट्टा लगाएंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून के जितना हमारे पास दही है, और दही जो है आप लोगों ने फ्रेश इस्तेमाल करना है, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठंडा या फ्रिज वाला पुराना दही आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो दही का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट में 3 से 4 टेबलस्पून के जितना दूध निकाल के रखा हुआ था उसी के अंदर ही हमने खट्टा वाला जो दही था इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा दही ले लेना है और इस तरह से कॉर्नर के ऊपर से डालते जाना है। पूरे इसके अंदर जो है आप लोगों को मिक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा से जो है आप लोगों ने इसको इस तरह से डाल देना है।
यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना हमने दही को इस्तेमाल किया है। बाकी का बचा हुआ दही जो है हम वेस्ट कर देंगे। अभी आप लोग अपने बर्तन के हिसाब से इसे कवर कर लेंगे। इस ट्रे को किसी भी बर्तन के साथ कवर नहीं किया जा सकता, तो अभी जो है हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। फॉइल पेपर से कवर कर लेने के बाद अभी जो है आप लोगों ने इसे किसी गर्म जगह के ऊपर रख लेना है। अगर आप इसे किसी अलमारी में रख रहे हैं तो आप इसे किसी गर्म कपड़े से लपेट कर रख दीजिएगा, क्योंकि अभी हल्की फुल्की सी ठंडक है। गर्मियों में आप इसे काउंटर पर भी ऐसे छोड़ सकते हैं। अभी हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे, या फिर आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा दही जो है अच्छी तरह से जम चुका था। हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। आप लोग देखते होंगे कि दही जमाने वाले जो अंकल होते हैं, दही बेचने वाले, वो ठंडा होने के बाद ही दही को सर्व करते हैं। ठंडा होने के बाद ही ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। अभी हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे और माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा दही किस तरह परफेक्ट बना है। बिल्कुल ही बाजार जैसा गाढ़ा और मीठा दही बनके तैयार हो गया है और इसका टेस्ट की तो बात ही अलग है, बेहतरीन जमा है और बाजार से भी कई गुना टेस्टी और मज़ेदार दही बना है। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। इस पॉइंट पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपना प्यारा प्यारा सा फीडबैक लाजमी से दीजिएगा कि आप लोगों को ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इस रेसिपी के अलावा आप मेरे चैनल पर और भी सुपर यम्मी कमाल की रेसिपीज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर और भी कमाल के अमेजिंग व्लॉग्स भी वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर रमज़ान से पहले कर लेने वाले काम का व्लॉग लाजमी से वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर देगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।